जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के 6 उपभेद जो होते हैं वो भी कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम होता है परसर्ग। याद रखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे एग्जाम में। फिर सुनो, तत्पुरुष समास पढ़ने वाले हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास में जो 6 उपभेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास में जो 6 उपभेद पढ़ेंगे वो कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार पढ़ेंगे। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? परसर्ग होता है। बात समझना। आइए हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट कि जो तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं उसमें कौन कौन से कारक भाग नहीं लेते, यानी कौन कौन से कारक की विभक्ति चिन्ह भाग नहीं लेते, और हम पढ़ेंगे आराम आराम से। स्टूडेंट समझिए इस लॉजिक को, इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा करेंगे इसमें। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट इसके 6 उपभेद। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं स्टूडेंट? 6 होते हैं। इतना याद रखना, ऐसे लिखना नहीं तो गलत कर दोगे। और तत्पुरुष समास के जो हम 6 उपभेद पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार। याद रखना, तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार 6 उपभेद पढ़े जाते हैं इसमें कौन कौन से 2 कारक ऑलरेडी इंक्लूड नहीं होते हैं? तो कर्ता और संबोधन। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं स्टूडेंट, कर्ता प्लस संबोधन। कर्ता और संबोधन कारक इसमें यूज नहीं किया जाता। कर्ता और संबोधन कारक इसमें यूज नहीं किया जाता। कहां से कहां तक लिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ कर्म से अधिकरण तक दोस्तों। कर्म से कहां तक लिया जाता है? अधिकरण तक लिया जाता है। यानी कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार यही इसके 6 उपभेद होते हैं। बात समझ गए? तो कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम पॉइंट करके हम लिख रहे हैं स्टूडेंट। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। बहुत बार आपके एग्जाम में आया है तो समझना इस लॉजिक को। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार इसके जो 6 उपभेद होते हैं। पहला होता हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जो समास होता है इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है स्टूडेंट, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। अब ध्यान से सुनना, हालांकि जितने भी सामासिक पद होंगे इसके अंतर्गत आएंगे, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत उस 2 सामासिक पदों के मध्य में को का प्रयोग होगा। जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करें, देखो यहां माखन चोर, माखन चोर। अब जब माखन चोर का समास विग्रह करोगे तो इन दोनों पदों के मध्य में को का प्रयोग किया जाएगा, माखन को चुराने वाला। अच्छा, जब ऐसे हम बात करेंगे स्टूडेंट ग्रामागत, ग्रामागत गांव को गया हुआ। स्टूडेंट एक होता है गत, गत का मतलब गया हुआ, आगत का मतलब आने वाला। तो स्टूडेंट ग्रामागत, तो याद रखना गांव को गया हुआ, तो गलती मत करिएगा। जैसे हम कहें चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, को का प्रयोग होगा। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी, अब क्या कहोगे? गगन को चूमने वाला। जैसे आता है तिलचट्टा, तिलचट्टा दोस्तों, अब तेल को चाटने वाला। ऐसे आता है कठफोड़वा, कठफोड़वा, कठखोदवा आता है तो गलती मत करना, काट को खोदने वाला। एक चिड़िया होती है जो अपनी चोंच से किसी भी पेड़ पौधे के तने में घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी पक्षियां होती हैं, अपनी चोंच मार मार कर तने में कोई पौधा होता है वहाँ वो अपना घोंसला बनाती है रहने के लिए, उनको कठफोड़वा कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट
जहां को का प्रयोग हो ऐसे समासिक पद वहां कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे पाकिट मार, देखो जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे स्टूडेंट जो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। बात समझ गए क्या? लेकिन अब इसके आगे जो भी प्रश्न आएगा बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत कम पूछने के चांसेस होते हैं। यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएल वाले स्टूडेंट ध्यान दें, ये बहुत कम चांसेस बनता है। अब लेकिन जो आएगा इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट लो, करण तत्पुरुष और आगे संप्रदान बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। चलो अब यहां हम बात करेंगे उन्हीं की। जरा देखो आप लोग, जैसे हम बात करेंगे स्टूडेंट करण तत्पुरुष, करण जो तत्पुरुष होता है स्टूडेंट, करण तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है? से, और क्या होता है? के द्वारा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जो से का प्रयोग होता है या के द्वारा का प्रयोग होता है, तो के द्वारा का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? सजीव के लिए। से का प्रयोग किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट? निर्जीव के लिए होता है। के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए, से का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। लेकिन कुछ समासिक पद ऐसे होते हैं जो निर्जीव ना होते हुए सजीव होते हैं, उनके भी साथ से का प्रयोग होता है। कैसे? अब रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है स्टूडेंट। जैसे हम यहां लिख रहे हैं बैलगाड़ी, तुलसीकृत, सूर्य रचित, रेखांकित, जग हसाई। देखो स्टूडेंट, अभी आप समझ जाओगे। जैसे बैलगाड़ी, तुलसीकृत, सुरचित, रेखांकित, जग हसाई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। अब मैं आपको तरीका क्या बताने वाला हूं। अब देखो ऐसे आता हस्तलिखित, हस्तलिखित। देखो ये अब मैंने कहा के द्वारा का प्रयोग किसके लिए होता है? सजीव के लिए। अब बैलगाड़ी क्या है? इसका समास विग्रह करोगे तो बैलों के द्वारा, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी होगा समास विग्रह। और बीच में क्या लगा? के द्वारा। अर्थात बैल आपका सजीव होगा तभी गाड़ी को खींचेगा। बहुत सारी बातें हम बताने वाले हैं, लेकिन यही रेलगाड़ी दे दे। देखो यहां बैलगाड़ी की जगह मैंने रेलगाड़ी दे दिया। अब रेलगाड़ी निर्जीव है, लेकिन रेलगाड़ी निर्जीव होते के साथ साथ, रेलगाड़ी निर्जीव होने के साथ साथ रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, ऐसे आता है डाक गाड़ी। समझो, डाक गाड़ी। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने इतनी गाड़ी लिखा, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, डाक गाड़ी, तो इसमें ही सिर्फ सजीव मिल रहा है और कहीं सजीव नहीं मिल रहा। जरा देखो, तो कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, एकदम डेप्थ में हम बताएंगे कंसेप्ट के साथ। तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीदास जी जो थे सजीव थे। कृत का मतलब क्या होता है? दोहा या रचना। कृत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दोहा या रचना। तुलसी के द्वारा रचित रचना। तुलसीदास जी सजीव थे तभी अपनी रचना रचे थे, तभी तो दोहा चौपाई इन्होंने लिखा। तो तुलसी के द्वारा रचित रचना होगा समास विग्रह। सूर रचित, सूरदास जी सजीव थे तभी तो अपनी रचना रचे थे, सूर द्वारा रचित रचना। तो जितने भी सजीव होंगे उसमें किसका प्रयोग होगा? के द्वारा का। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं किताबों में आपको गलत भी मिल जाएगा, तो गलत नहीं करना है। रेखा के द्वारा अंकित स्टूडेंट, जैसे हमारे स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी स्मार्ट रूम में करते हैं और उनको जो ये लगता है कि ये प्रश्न आने वाला है तो हाइलाइटर लेके उसको हाईलाइट करते हैं या पेंसिल लिए रहते हैं, उसके नीचे रेखांकन कर देते हैं। रेखांकन का मतलब अंडरलाइन। तो जब व्यक्ति सजीव रहेगा तभी तो अंडरलाइन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार किताबों में जो आता है अंडरलाइन किया हुआ, स्टूडेंट हमारे राइटर वगैरह पुस्तक लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, वही चीज़ टाइप होकर टाइप राइटर द्वारा बाहर निकल जाती है। समझो इस लॉजिक को। तो रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित होगा। जग हंसाई स्टूडेंट, जग के द्वारा हंसाई या जग द्वारा हंसाई, क्यों? क्योंकि हम ऐसा काम कर देते हैं, आप ऐसा काम कर देते हो घर परिवार में, तो जिस पे लोग हंसने लगते हैं, समाज हंसने लगता है। सजीव रहेगा तभी हंसेगा। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित, कई किताबों में हाथ से लिखित लिखा है, हस्त से लिखित लिखा है, तो से का प्रयोग इसमें नहीं होगा, भूल के गलत मत करिएगा। हस्त द्वारा लिखित होगा या हाथ के द्वारा लिखित होगा। समझ गए ना? इतनी सारी चीजें आपने देखा। अच्छा, अब इस से का प्रयोग होता है ऑलरेडी निर्जीव के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सामासिक पद होंगे वहां से का प्रयोग निर्जीव के लिए नहीं सजीव के लिए होगा। जैसे हम हमारे शरीर में कोई रोग, कोई व्याधि, कोई पीड़ा है, तो हम सजीव होंगे तभी तो भाई रोग व्याधि पीड़ा हमारे शरीर में लगा। अच्छा, निर्जीव है तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, वो मरे जिए तो वो ऑलरेडी निर्जीव है, मृत घोषित है, तो उसमें तो रोग व्याधि होगा नहीं। तो जैसे मैंने लिखा, देखो स्टूडेंट, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, शोकाकुल, ऐसे व्याधिग्रस्त, व्याधिग्रस्त, ऐसे आता आदिग्रस्त, ऐसे आता है जन्मांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कर मदांध। स्टूडेंट जो बोल रहा हूं ये जरूर पढ़ के जाना, आप रटना नहीं। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग शरीर से खत्म नहीं हुआ है, लगा हुआ है स्टूडेंट, तो यहां से का प्रयोग। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शोकाकुल, शोक से आकुल, परेशान है, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त। व्याधिग्रस्त का मतलब क्या होता है? शारीरिक पीड़ा। आदिग्रस्त का मतलब मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा तो दूर हो जाती पर मानसिक पीड़ा नहीं दूर होती स्टूडेंट। मदांध, मद से अंधा, मदांध, मद से अंधा। हम हमारे घर परिवार में आपने स्टूडेंट देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब पैदाइशी होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो दिमाग से कुछ हल्के होते हैं, दिमाग है पर काम नहीं कर रहा है, तो मदांध, मद से अंधा। लेकिन एक होता है जन्मांध, जन्म से अंधा, आंखें ही नहीं है तो देखेगा क्या? वो अपादान होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा, वो अपादान होता है, लेकिन मदांध, मद से अंधा, दिमाग है पर काम ही नहीं कर रहा है, वो करण तत्पुरुष होगा। हम सब बताएंगे डिफरेंस एकदम, यहां समझ गए। लेकिन यही रोगग्रस्त, रोग पीड़ित ना देकर दे दे रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, दुख मुक्त, कर्जा मुक्त, तो मुक्त का मतलब उससे दूर हो गए, तो अपादान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। बात समझना, यहां तक की बातें आपने समझ ली। अच्छा, जैसे अब हम निर्जीव के लिए बता रहे हैं, जैसे रेल यात्रा, रेल यात्रा, तो यहां क्या होगा स्टूडेंट? रेल से यात्रा। जैसे तारों भरी, तारों से भरी, रस भरा, रस से भरा। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो स्टूडेंट, आपको एक एक चीज समझना है, रटना नहीं है। अब हम बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष।
देखो स्टूडेंट, संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है? के लिए। अब ध्यान से सुनो, रटना नहीं है। घर के जितने पर्यायवाची हैं, घर के सभी पर्यायवाची, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट। घर के जितने भी पर्यायवाची हैं, घर के सभी पर्यायवाची वाले सामासिक पर संप्रदान तत्पुरुष होते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे अब देखो यहाँ, जैसे मैंने लिखा रसोई घर, रसोई घर, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, गौशाला, शौचालय, देवालय, विधान भवन, देखो जैसे मैंने लिखा बहुत सारे शब्द हैं, रसोई घर, प्रयोगशाला, गौशाला, शौचालय, देवालय, विधान भवन। देखो दोस्तों ऐसे, कोषागार है ना, क्या कोषागार, डाक गाड़ी यहाँ आएगी, सब लिख रहे हैं। जरा अब एक एक चीज समझ लो आप। तो घर के जितने पर्यायवाची होंगे, जैसे आता है घुड़साल, बहुत आता है घुड़साल। तो अब जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, जो हम निरीक्षण करते हैं, सर्च करते हैं। गौशाला, गाय जहाँ रहती है उसके लिए शाला का मतलब भवन। तो जहाँ शाला आ जाए, शालय आ जाए, आलय आ जाए। शौचालय क्या आया? आलय, तो शौचालय शौच के लिए आलय, देवालय देव के लिए आलय, विधान भवन विधान के लिए भवन। घुड़साल, साल का मतलब होता है भवन, जहाँ घोड़ा रहता है। तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ साल आ जाए, साला आ जाए, आलय आ जाए। तो देखो देवालय, विद्यालय, आलय आता है उसमें। तो ये जहाँ आ जाएंगे समझ जाना वो क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है स्टूडेंट। अच्छा, इसी के साथ साथ और अब जो इम्पोर्टेंट और कठिन प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न हैं तो समझो इसको। तो लिखो रसोई घर, प्रयोगशाला, गौशाला, शौचालय, देवालय, विधान भवन, घुड़साल। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ रख रहे हैं। अब आप समझो यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट विधान परिषद, विधान परिषद, एक लिख दिया बलि पशु, बलि पशु लिख दिया। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम विधान परिषद के बलि पशु के अकॉर्डिंग मंत्री परिषद लिख दिया, समझो नहीं गड़बड़ कर दोगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। और पशु बलि, देखो तो ये इनको नहीं याद करना, नहीं तो गलत करोगे। जो पशु बलि होता है, यहाँ लिखा मैंने पशु बलि, तो पशु की बलि जो देवी देवता के स्थान पर चढ़ाए जाते हैं। तो पशु बलि, पशु की बलि, बलि पशु। हम कहते हैं भैया बलि के लिए पशु बताइए मुझे, बलि के लिए पशु बताइए। तो बलि के लिए पशु, ये संप्रदान होगा। विधान परिषद, विधान के लिए परिषद, क्योंकि एक अमेठी होती है, एक व्यवस्था का नाम होता है, एक गठन का नाम है स्टूडेंट। ये विधान के लिए परिषद, बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो यहाँ देखो मंत्री परिषद, ये होगा मंत्रियों की परिषद, ये होगा पशु की बलि। तो ये क्या होगा? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष होंगे ये दोनों, और ये दोनों क्या होंगे? संप्रदान होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। है ना? कोई भी प्रश्न आए, आपसे कोई पूछ ले, जहां मैंने जो कंसेप्ट बताया वो जरूर याद रखना। जैसे कोई दे दे न्यायालय, न्यायालय। अब देखो
संधि उंधी सब बताएंगे। पहले देखो इसको, न्यायालय क्या है स्टूडेंट? न्याय के लिए आलय। यहाँ क्या होगा? न्याय के लिए आलय होगा। तो आलय मिला। आपको रटना नहीं, समझना स्टूडेंट, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतने पढ़ के जाना है, आपका ऑटोमेटिक एग्जाम निकलेगा। तो घर के जितने भी पर्यायवाची होंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय यानी खर्च। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, बात समझ रहे हो ना। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। अब डाक के लिए गाड़ी, अब जो डाक है ना, जितने भी उसमें पत्र भरे गए हैं, जो एक बॉक्स है भरा है गाड़ी के पीछे जो रखा गया है, डाक के लिए जो गाड़ी है वो घर के समान है। तो समझ गए। तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ये सारी चीजें क्या है? आपकी संप्रदान तत्पुरुष है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टूडेंट, जैसे मैंने दिया यहाँ शिवर्पण, शिवर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए क्या होगा? अर्पण होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। है ना। जैसे स्टूडेंट देखो, मैं दे दिया एक कृषि भवन। अब ये क्या बताएं, अब बताने का मन नहीं करा। कृषि भवन, अब कृषि के लिए भवन आया था, पिछली बार आया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत तगड़ा प्रश्न आया था। अन्नागार दिया था, कोषागार दिया था। तो स्टूडेंट ये सब क्या होते हैं? आपके संप्रदान तत्पुरुष होते हैं। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। और आपकी क्लास अनवरत चल रही है और एडवांस में चल रही, परेशान बिल्कुल मत होना। जैसे समास हमारा पूरा हो जाता है, हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, समाज का विधिवत लेके आएंगे स्टूडेंट, ताकि आपका एक भी प्रश्न समाज से गलत ना हो। तो प्रिय स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।